स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज हम समझेंगे फिर बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी यानी मीर कासिम ने। यहाँ आप देख पा रहे हैं विकल्प डी मीर कासिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया नायब दीवान डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? इस प्रश्न का उत्तर भी विकल्प डी है यानी सिताब राय को। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी यानी बहावी आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी यानी 1855 से 1856 ईस्वी में। आपसे अनुरोध है इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रश्न बार बार अल्टरनेटिव वर्ष में यानी एक वर्ष छोड़ करके अगले दूसरे वर्ष में पूछ लिया जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। इसलिए इसे आप बेहतर तरीके से याद रखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए यानी पीर अली खान। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी बाबू कुंवर सिंह। इसे भी आप बेहतर तरीक़ों से याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है, इसलिए इसे आप बेहतर तरीक़ों से याद रखें। ऐसे तो ये प्रश्न अधिकतर याद ही रहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन का चुनाव करना है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए यानी विकल्प एक कथन सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प ए में है आपका 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अगला प्रश्न है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी यानी दीनबंधु मित्र। ये प्रश्न भी बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे भी बेहतर तरीक़ों से याद रखें। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था कि नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है दीनबंधु मित्र। आइए अब और कुछ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए यानी 1908 में। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी यानी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी यानी 1912 में।
अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, यानी एकीकृत समुदाय। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, यानी छपरा में। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, यानी महात्मा गांधी, जो कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, यानी जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, यानी 1921 में। अगला प्रश्न है, 1912 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, यानी चित्तरंजन दास। अगला और अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, यानी चंपारण में। तो इस प्रकार आपने समझा महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ।